हाँ बताओ। सर आपने नोट्स में जो लिखवाया था सैंपल स्पेस जो होता है रिपीट करो, क्या समझ नहीं आया। सर आपने बताया था कि नेट ओमेगा पी ये तो डेफिनेशन है, इसमें समझना क्या है, तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन। हाँ तो मतलब वही बोल रहा हूँ, जब जैसे अरे भाई जब सिग्मा फील्ड नॉन ट्रिवियल होगा तो अगर एग्जांपल के लिए मान लो तुमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास सैंपल स्पेस यहाँ पे सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, एच टी है, और एक जी1 में लेता हूँ फाई कॉमा ओमेगा, और दूसरा जी2 में लेता हूँ फाई कॉमा एच कॉमा टी कॉमा ओमेगा। बताओ इनमें से कौन सा सिग्मा फील्ड है। सर ये ओमेगा की नहीं नहीं, ये कर्ली ब्रैकेट है। दूसरा देखो यहाँ पे होता क्या है, तो ये तो पावर सेट हो गया, इस तुम देखो ये क्या है, पावर सेट ऑफ, तो पावर सेट ऑफ ओमेगा। तो इस वाले सिग्मा फील्ड, अगर ये सिग्मा फील्ड है तो इसमें सारे सबसेट्स हैं, तो ऑल सबसेट्स आर इवेंट, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा इज सैंपल स्पेस। सो यहाँ ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन बता रहा हूँ अगर इस केस में। लेकिन इस वाले केस में इस अगर इस सिग्मा फील्ड ये है तो हमारे पास कितने इवेंट है, सिर्फ दो है, सिग्मा एंड फाई एंड ओमेगा। ये दोनों इवेंट नहीं है यहाँ पे, दीज आर इवेंट्स ओनली। तो अगर तुम सिर्फ ये बोलते हो कि दिस इज सैंपल स्पेस तो ये गलत हो जाएगा। यहां अगर बोलते हो ये सैंपल स्पेस तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अगर तुम इसको बोल दोगे सैंपल स्पेस तो इसके सारे सबसेट क्या हो जाएंगे, इवेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो इवेंट दो ही है तुम्हारे पास, तो इसलिए यहां पे हम लिखेंगे ओमेगा के साथ G1 इज सैंपल स्पेस, यहां इसको लिखेंगे हम ऐसा, ठीक है। सो ओमेगा कॉमा G1 सैंपल स्पेस लिखेंगे हम, ठीक। देखो इसीलिए ताकि ये बता सके कि ओमेगा में सारे पॉसिबल आउटकम है, लेकिन G1 में जो जो सबसेट आया है, G1 क्या है, सेट ऑफ सबसेट्स है, तो जो जो सबसेट G1 में आया है वही सबसेट इवेंट है, बाकी इवेंट नहीं है। इसलिए हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं यहाँ पे। इवेंट का डेफिनेशन शुरू में क्या लिखाया था मैंने, वो शुरू में होता है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ अगर G1 सिग्मा फील्ड के रेस्पेक्ट में क्या क्या सबसेट, पहले तो ये बताओ भाई इसके कितने सबसेट है, इसके कितने सबसेट है। और अगर उस क्वेश्चन में सिग्मा फील्ड में पहला वाला कंसीडर कर रहा हूं, देखो ये हमारे पास है, तो ये चारों सबसेट है इसका। तो अगर मेरा सिग्मा फील्ड ये है, G1 है, तो क्या ये इवेंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अगर G1 मेरा सिग्मा फील्ड फाई और ओमेगा है ना, तो जो सिग्मा फील्ड का मेंबर है वही इवेंट सिर्फ होगा, सारे सिग्मा फील्ड नहीं होंगे। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर G1 मेरा सिग्मा फील्ड फाई और ओमेगा है ना, तो ये और ये इवेंट नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पेयर लिखेंगे। पेयर क्यों लिखेंगे कि G1 का जो एलिमेंट है, इवेंट एक्चुअली इवेंट स्पेस सिग्मा फील्ड, मतलब सिग्मा फील्ड मतलब सेट ऑफ इवेंट्स, तो सिर्फ ये और ये जो है
इवेंट है इस सिग्मा फील्ड के रेस्पेक्ट में, और ये वाला अगर ये तो लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड है, नॉन देखो जहां पे कोई सिग्मा फील्ड नहीं दिया वहां पे ये सिग्मा फील्ड होगा, और चूंकि इसमें इसके जितने भी सबसेट है वो सब इसमें आ गया, तो जितने भी सबसेट है वो सब आ गया, तो ये चारों यहाँ पे इवेंट है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही इवेंट था, यहाँ चारों इवेंट है, तो जितने सबसेट है सारे इवेंट हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो सिर्फ अकेला इसको सैंपल स्पेस लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑल सबसेट्स आर इवेंट। तो वो जो हम शुरू में लिखते हैं कि सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज इवेंट, वो तब है जब सिग्मा फील्ड ये वाला होगा, पावर सेट होगा, जब सिग्मा फील्ड पावर सेट है तब जाके जितने भी सबसेट है सब इवेंट होगा। अगर सिग्मा फील्ड पावर सेट नहीं है तो जो एलिमेंट सिग्मा फील्ड में है सिर्फ वही इवेंट्स होगा, और इसलिए यहां हम पेयर लिखते हैं, इसलिए ये पेयर लिखा गया है। तो सर जो पावर सेट है तो उसके सारे एलिमेंट सैंपल स्पेस में आ जाएंगे? जी, उसके सारे एलिमेंट सैंपल स्पेस में नहीं आ जाएंगे, कहने का मतलब सैंपल स्पेस के सारे सबसेट्स यहाँ पे हैं और वो सारे सबसेट यहाँ इवेंट बन जाएंगे, ये है। अगर पावर सेट सिग्मा फील्ड पावर सेट है तो जितने भी सब, एक तो तुम्हें ना ये क्लियर क्या नहीं है, पहली चीज तुम्हें ये नहीं पता है इवेंट क्या होता है, बताओ मुझे इवेंट का डेफिनेशन क्या है अब अभी सिग्मा फील्ड के रेस्पेक्ट में। नहीं नहीं, ये डेफिनेशन तब है जब पावर सेट सिग्मा फील्ड है, अगर पावर सेट नहीं है सिग्मा फील्ड तो क्या होगा, सबसेट नहीं होगा ना भाई, सारे सबसेट इवेंट थोड़ी होते हैं। जी, तो मैं यहां लिखा था ओमेगा कॉमा जी इज सैंपल स्पेस, ये लिखा था ना, क्यों लिखा था, क्योंकि ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम है और इसके सारे सबसेट इवेंट नहीं होंगे, इसके वही वाले सबसेट इवेंट होंगे जो इसमें है। तो यहां तुम देख रहे हो डेफिनेशन चेंज हो गया एक्चुअली, तो डेफिनेशन चेंज क्यों हुआ, सिग्मा फील्ड की वजह से। ऐसे ही आगे जाके रैंडम वेरिएबल में भी होगा, सो रैंडम वेरिएबल में भी सिग्मा फील्ड कुछ और होगा तो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन अलग होगी। सिग्मा फील्ड अगर पावर सेट है तो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन अलग, तुम्हें पता है रैंडम वेरिएबल क्या होता है, आइडिया है थोड़ा बहुत, डेफिनेशन क्या है रैंडम वेरिएबल का। अच्छा, so एलिमेंट्स ऑफ जी आर इवेंट्स, सो यहाँ ये है इसके सबसेट इवेंट नहीं होंगे इसलिए हम पेयर लिखते हैं। और फिर अगर पावर सेट होता तो हम कह सकते थे कि ओमेगा के सारे इवेंट, हाँ उसकी वजह ये है कि ओमेगा के सारे सबसेट जी में आ गए, तो अकेला ओमेगा सैंपल स्पेस बोल सकते हैं उसको क्योंकि उसके सारे सबसेट इवेंट है। तो ये इतना जैम में इतना डीप नहीं आएगा, तुम्हें डेफिनेशन बता दिया बुक में लिखा है, जैम में इतना ये सब डीप उसमें नहीं जाएंगे, जैम मेनली आगे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करता है, वो तुम्हें डेफिनेशन में नहीं फंसाएगा, ये तो जस्ट समझने के लिए है। वरना ओमेगा तुम बोलते हो सैंपल स्पेस तो भी ओके है, जहाँ कुछ नहीं सिग्मा फील्ड की बात ही नहीं होती है वहां पे सिग्मा फील्ड पावर सेट है, तो वहां पे कोई भी सबसेट ओमेगा का इवेंट होगा, जहां पे सिग्मा फील्ड का जिक्र ही नहीं है तो वहां सिग्मा फील्ड पावर सेट है तो कोई भी सबसेट इवेंट होगा, ठीक है। और फिर आपने बताया प्रोबेबिलिटी स्पेस ओमेगा कॉमन है। अरे भाई ये सब डेफिनेशन है, पता है तुम्हें डेफिनेशन में क्या समझना है, जैसे कोई चीज जब डिफाइन करते हैं तो वो हमें याद रखना पड़ता है, या कहने का मतलब वो बस तुम्हें समझना ये डेफिनेशन है, हमने कहा ये ट्रिपलेट जो है ये प्रोबेबिलिटी स्पेस है, इसमें तुम क्या समझना चाहते हो, जैसे मैं बोलूं मेरा नाम संतोष है तो इसमें तुम क्या समझना चाहोगे, क्या तुम ये समझोगे मेरे पापा ने संतोष क्यों रखा और उसकी जरूरत क्यों है तुम्हें इस जानने की, तो उसके लिए पूछना पड़ेगा मेरे पापा से तुम्हें, तो ये चीज ये है कि दिस इज प्रोबेबिलिटी स्पेस। अब ये जब ये प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो रहा था, जैसे कोल्मोग्रोव ने एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन दिए तो उसने मान लो ये डिफाइन किया, तो उसके बाद सारी थ्योरी फॉलो हुई, तो इसमें तुम्हें क्या ही समझाऊंगा मैं, ये डेफिनेशन है कि ये ट्रिपलेट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी स्पेस, अब इसमें क्या पूछना है तुम्हें, प्रोबेबिलिटी है। सर तो आपने बताया
रुको रुको, कौन से माहौल डिनोट कर रहा है? ई क्या है यहाँ पे? इवेंट क्या होता है? सबसेट तो होता ही है, एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड मेरे भाई, अभी तो बोला हूँ। इवेंट क्या है? तो यही तो मैंने लिखा हुआ है कि ई इज द एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड। इसमें क्या दिक्कत है? इवेंट एक्चुअली क्या है? इवेंट इज द एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड, और जो भी सिग्मा फील्ड का मेंबर है वो ऑब्वियसली सबसेट होगा ओमेगा का, उसमें कुछ नया थोड़ी है, सबसेट तो होगा ही। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नॉट ऑल सबसेट आर इवेंट। अगर सिग्मा फील्ड पावर सेट नहीं है तो नॉट ऑल सबसेट्स आर इवेंट, ठीक है, ये चीज है। तो ये तुम लोग थोड़ा सा बेसिक पे ना वर्क करो। बेसिक के लिए तुम पुराने साल का लेक्चर्स है तुम्हारे पास, रिकॉर्डेड लेक्चर? पुराने साल का रिकॉर्डेड लेक्चर है ना हमारे वाला, मेरा वाला? तो उसको पहले एक बार देख के आओ। जैसे सुबह तुम वो पुराने लेक्चर देख लो, फिर जब लाइव क्लास में आओगे तो ज्यादा समझ आएगा तुम्हें। जैसे पिछले साल जो मैंने पढ़ाए थे बेसिक प्रोबेबिलिटी, वहां भी पढ़ाया होगा, तो तुम चाहो तो एक बार, या एकलव्य 1 का लेक्चर तुम एक बार देख लो जो मैंने पढ़ाए हैं। और जब तुम लाइव में आओगे ज्यादा समझ होता क्या, तुम जब कोई चीज बोलता हूँ तुम लोगों को मतलब स्पेशली तुम जो मैथ्स बैकग्राउंड के लोग हैं उनको लगता है क्या ही नया आ गया, तो उसमें तुम्हें डाउट होने लगता है। एक तो चीजें डेफिनेशन है, यहाँ तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हें यहाँ वीक है तुम्हारा। बताओ इसमें क्या डाउट है? मैंने ये लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट माइनस एफ कॉम्प्लीमेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मोर देन इक्वल टू 0। तो मैंने वो थ्योरम लिखाया था ना, क्या कहता है वो? नहीं नहीं, वो तो ये तो बुल्स इनइक्वालिटी है। अच्छा ये बताओ, जब इनइक्वालिटी हम लोग सॉल्व करते, मान लो x मोर देन इक्वल टू 1 आया, x मोर देन इक्वल टू 2 आया, तो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या लिखोगे आगे तुम? इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या है? x मोर देन इक्वल टू 1 एंड x मोर देन इक्वल टू 2, इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा? भाई ये तो लोअर 5वें 6ठे क्लास में पढ़ते हैं ये सब चीजें, मान लो नहीं तो 11 12 में पढ़ा होगा तुमने। दिमाग लगाओ ना यार, रट्टा थोड़ी मारना है, इसमें दिमाग लगाने की चीज है, याद थोड़ी रखना है। रट्टा कितना मारोगे इनको? यहाँ दिमाग पूछ रहा हूँ तुमसे मैं, x मोर देन इक्वल टू 1 है एंड x मोर देन इक्वल टू 2 है, तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा? अब यही तुम्हारा पार्ट वीक है, इसलिए कैसे समझ आएगा तुम्हें? समझो, अब ये सब क्लास 11th 12th में था जब इनइक्वालिटी पढ़ाते हैं, 11th क्लास में है ना, क्लास 11th के एनसीईआरटी में लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर, उसमें ये है। क्लास 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, वहां भी ये सब आता है। तो ये सब तुम्हारा 11 12 पार्ट एक बार स्ट्रॉन्ग कर दो। अगर 11 12 वाला पार्ट वीक है तो उस पर थोड़ा काम करके उसको स्ट्रॉन्ग कर दो। देखो x मोर देन इक्वल टू 1 है और x मोर देन इक्वल टू 2 है, बताओ कॉमन सोल्यूशन क्या है? ऐसा कौन सा रीजन जहां दोनों आ रहा है? फिर तो ये अब तुम्हें यही नहीं पता क्या लेना है। तो यहाँ आया x मोर देन इक्वल टू 2, और ये 2 क्यों आया? क्योंकि 2 एक्चुअली मैक्सिमम है 1 और 2 में। ये जो 1 और 2 का जो मैक्सिमम मतलब लार्जर वाला, मिनिमम मतलब स्मॉलर वाला, तो 1 और 2 में मैक्सिमम कौन सा है? 2 है, इसलिए यहाँ पे ये आया है। तो यहाँ रिजल्ट, अब तुम्हें यहाँ पे क्या है, तुम्हें क्या करना है, इसका जो आंसर होगा कि E इंटरसेक्शन F मोर देन इक्वल टू, एक्चुअली देखो तुम अगर सब कुछ चाहोगे तुम्हें कोई और बता दे, अगर तुम अपना दिमाग यूज नहीं करोगे तो एग्जाम तुमसे नहीं निकलेगा। इसकी वजह क्या है कि जैसे तुमने सब कुछ मुझसे पूछ लिया, मैंने सब बता दिए, अब एग्जाम में तो मैं बताने आऊंगा नहीं, तो एग्जाम में क्या करना होगा तुम्हें खुद के दिमाग यूज करने हैं। और एग्जाम में दिमाग कब यूज कर पाओगे? जब घर पे तुम यूज कर रहे होगे। अचानक थोड़ी कि एग्जाम में दिमाग निकालोगे, पहले एकदम तुमने पार्किंग में लगा रखे हैं दिमाग को कि चलो भाई अभी इसको रखते हैं एकदम, मतलब है ना नया रहेगा दिमाग, ऐसा थोड़ी है।
जब तुम यूज करते रहोगे तो उतना शार्प होता रहेगा दिमाग। तो जैसे यहाँ मैंने तुमसे पूछा, चलो तुमने ट्राई किया, कम से कम गलत बताया, तो ऐसे ही तुम्हें कोशिश करनी है सॉल्व करने की कोई क्वेश्चन। जब कोशिश करके नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करने से पहले ही तुम अगर मुझसे पूछ लोगे तो उससे तुम्हारा दिमाग डेवलप नहीं होगा, उससे वो रट्टा मारने वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे अंदर आ जाएगा, सर बता दिया हमने याद कर लिया हो गया। तो वो चीजें जो मैंने नहीं बताया वो तुम सोच ही नहीं पाओगे। तो वो सोचने की एबिलिटी तुम्हें डेवलप करनी होगी। कैसे डेवलप होगी? घर पे कोशिश करके, ट्राई करके, कोई क्वेश्चन मिला तो उसको कोशिश, मैं जो पढ़ाया तुम्हें तो उसका तुम सोच सकते हो कि ऐसा क्यों है। तुम उसके लिए कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो, मतलब थोड़े से एफर्ट्स करना सीखोगे ना तो उससे क्या होगा, तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। ये है, ये नहीं कि हर चीज रट्टा मार रहे हैं, रट्टा नहीं मारना, आप समझना है तुम्हें। यही क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन से इसके अप्रोच समझाने की कोशिश की है। अब तुम्हें समझना मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये x मोर देन 1 तो मैक्सिमम से लार्जर होगा। सो ये जो प्रोबेबिलिटी इससे बड़ी है, ये प्रोबेबिलिटी इससे बड़ी है, तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा? तो कॉमन सॉल्यूशन आता है जो इसका मैक्सिमम है ना। सो 1 माइनस पीई कॉम्प्लीमेंट माइनस पी एफ कॉम्प्लीमेंट कॉमा 0, ये लिखा था ना, या मैंने एक थ्योरम भी लिखा था, अगर थ्योरम तुम्हें याद हो, मैंने थ्योरम लिखा था। तो ये लगाना है तुम्हें, ये एक कॉन्सेप्ट आया, मतलब ये एक थ्योरम है जिसको तुम्हें लगाना है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास ये प्रोबेबिलिटी से मुझे पता है कि यहाँ पे ये क्वांटिटी इससे बड़ी है और ये क्वांटिटी इससे बड़ी है, तो ये क्वांटिटी इन दोनों के मैक्सिमम से बड़ी होगी। कैसे पता है मुझे? इस थ्योरम से पता है मुझे। तो ये थ्योरम है। तो इस तरह थोड़ा दिमाग लगाओ, कहने का मतलब ये कहना चाहिए दिमाग को थोड़ा यूज करो, थोड़ा दोहराओ उसको। जब दोहराओगे, कोशिश करोगे समझने की, तब जाके दिमाग तुम्हारा सोच पाएगा वहां तक। नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ोगे और तुम्हें लगेगा तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दोगे, तो पूरा पेपर ऐसे ही तुम छोड़ दोगे फिर। क्योंकि पेपर तुमसे एग्जाम में कब सॉल्व होगा? जब क्वेश्चन पढ़े, कोशिश किए, फिर सॉल्व होगा या नहीं होगा बाद की बात है। अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो सॉल्व तो होना ही नहीं है। तो सेम घर पे जिसमें कोई चीज पढ़ा रहा हूँ तो तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, पहले खुद से पूछो, मुझसे पूछने से पहले खुद से पूछो कि ऐसा क्यों है, फिर उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करो। तो उस कोशिश में तुम बहुत सारी चीजें सीखोगे, उस कोशिश में। ये है जो एक अच्छा स्टूडेंट है, जो बहुत रैंकर है, उसमें यही तो डिफरेंस है कि वो ज्यादातर चीजें कोशिश करता है अपने लेवल पे ही सॉल्व कर ले। तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है और उसके अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो एग्जाम में भी वही करता है वो, क्योंकि तुम्हें घर पे उसने ज्यादातर क्वेश्चन अपने लेवल पे सॉल्व कर दिए, तो एग्जाम में भी वो अपने लेवल पे सॉल्व कर लेगा। वो बच्चा जो सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन कर रहा है, या वो बच्चा जो टीचर, मतलब मान लो खुद नहीं कर रहा, सब कुछ टीचर से ही पूछ ले रहा है, तो उसको एग्जाम में भी सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, एग्जाम में भी टीचर की जरूरत पड़ेगी। तो उसको समझना है थोड़ा चीजें। देखो यहाँ पे इसको क्या है, यहाँ पे हमारे पास जैसे है, इस क्वेश्चन का अप्रोच है तुम्हारे पास थीटा लेस देन इक्वल टू x1 एंड थीटा लेस देन इक्वल टू x2। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया x1 x2, तो लेस देन x1 लेस देन x2। अब मुझे पता नहीं x1 x2 में कौन सा छोटा है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया x मोर देन x1 मोर देन x2। तो जब जब तुम्हें लार्जर की बात होगी तो मैक्सिमम वाला सॉल्यूशन आएगा, जब स्मॉलर की बात होगी तो मिनिमम वाला सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे ये आएगा थीटा x1 से भी छोटी है, थीटा x2 से भी छोटी है। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या है? बोल रहा थीटा x1 है छोटी, थीटा x2 है छोटी। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या है? x1 है छोटी। क्यों? क्योंकि x1 मिनिमम है। तो यहाँ पे आएगा थीटा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2। सो इसको यूज करो यहाँ पे, जो क्वेश्चन मैं लिख रहा था। तो मैं कल क्लास में सॉल्व कराऊंगा ये क्वेश्चन, अभी तुम थोड़े खुद से दिमाग लगाओ, नहीं तो कल मैं क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा क्लास, ठीक है ना। सो कल की क्लास, क्योंकि तुम्हारा ही डाउट नहीं, बहुत सारे बच्चों और ये डाउट होगा, है ना। सो ये चीज मैं कल क्लास में भी सॉल्व कराऊंगा। तो इसको तुम खुद से पहले थोड़ा सा सोचो, इस थ्योरम का हेल्प लो और खुद से उस क्वेश्चन को कन्विंस करने की कोशिश करो खुद को कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन ढूंढो और खुद को कन्विंस करो कि वो रीजन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन मैं अगले क्लास कल भी डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन में कल तुम्हारा जो सेकेंड बैच है ना 6:30 to 8, उसमें मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबका हो जाएगा उसमें, है ना, ये कि तुम्हारा ही नहीं होगा, सबका हो जाएगा। बट अभी अभी बैठ के खुद से सोचो कि कहाँ मैक्सिमम आता है, कहाँ मिनिमम आता है, कहाँ मोर देन आता है, कहाँ लेस देन आता है, क्यों आता है, ये सब खुद से सोचो और डिसाइड करो, ठीक है। उसके लिए तुम बुक का हेल्प ले सकते हो। मेन सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है
कि तुम्हें समझ आ गया कहाँ लेस होगा कहाँ मोर होगा। तो 4 चीजें जब हम समझ लेते हैं ना तो 40 चीजें हम खुद ही लिख सकते हैं, और अगर 4 चीजें हम रट्टा मारते हैं तो 5वीं चीज हम नहीं लिख सकते। तो ये डिफरेंस है रट्टा मारने में और समझने में। तो वो तुम्हें समझने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस समझने का मतलब तो रीजन पता है पीछे का तुम्हें, कि वाई लेस देन, वाई मोर देन, वाई मैक्सिमम, वाई मिनिमम, ये सब तुम्हें जानने की जरूरत है। अगर ये तुम्हें समझ आ गया तो आगे तुम खुद कर दोगे, याद करने से नहीं होगा, तुम्हें समझना। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ जस्ट पहली बार है ना, कोई तो तुम नए नए हो, स्टिल तुम कोशिश करो उसको समझने की। तो क्या करना, जो क्वेश्चन मैंने लिखा है उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो क्यों लेस, क्यों मोर, क्यों मैक्सिमम, क्यों मिनिमम। फिर जो मन में क्वेश्चन आ रहा है वो लिख लो, फिर कल क्लास में पूछो, कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हमने कल भी डिस्कस करूंगा क्लास में, तो कल ही क्लास ज्वाइन करना, कल डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। हाँ कोई दिक्कत है, वो अभी तुम कहाँ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो तुम पहुंचना कहाँ चाहते हो। तो उससे अब तुम यहाँ से तुमने शुरू कर लिया प्रिपरेशन, तो उस प्रोसेस में अच्छे से पूरा अपना टाइम दो, अपना बेस दो, कुछ टाइम बाद तुम लाखों लोगों से बेटर हो जाओगे। लेकिन जरूरी है तुम्हें एफर्ट्स देना, तुम बाकी लोगों से बेहतर एफर्ट्स करो, ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा सीखने की कोशिश करो, कम टाइम वेस्ट करो, कम डिस्ट्रैक्टेड रहो। तो उससे तुम कुछ टाइम के प्रिपरेशन के बाद 5-6 महीने पे तुम बाकी लाखों लोगों से बेटर हो जाओगे। ये है, तो तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, तो वो कर ही रहे हो, अच्छी बात है, उसको बस कंटिन्यू रखो, है ना, हो जाएगा, उसमें कोई कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ प्रोबेबिलिटी हो गया उधर, हाँ एक बार उसको रिवाइज कर लो थोड़ा सा, और थोड़े मतलब ज़्यादा टाइम देके जल्दी अच्छी चीज़ें निपटा लो। और फिर रिवीजन इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस है उसका रिवीजन, बार बार प्रॉब्लम प्रैक्टिस रिवीजन, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है चलो, थैंक यू, हाँ।